उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का 20 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुरादाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत ही 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 62.18% मतदान हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या चुनाव रद्द होगा या फिर उपचुनाव होगा? काउंटिंग में मृतक उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलने पर क्या होगा? चलिए एक एक कर आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनें। इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेगी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते। सबसे पहले समझते हैं कि किसी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव कराने को लेकर क्या नियम हैं। ऐसे मामलों में सीधे चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। नियमों के मुताबिक पहले काउंटिंग का इंतजार किया जाता है। लेकिन अगर काउंटिंग में मृतक उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होगा? अगर काउंटिंग में मृतक प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो चुनाव जीत जाता है। तो इसके बाद नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चुनाव को रद्द कर देता है और फिर उस सीट पर उपचुनाव करवाया जाता है। वहीं अगर मृतक उम्मीदवार की हार हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। लेकिन अगर वोटिंग से पहले उम्मीदवार की मौत हो जाए तो इसके लिए क्या नियम है? नियमों के मुताबिक अगर वोटिंग से पहले और नामांकन की जांच के बाद किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द हो जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के मुताबिक अगर किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की वोटिंग से पहले मौत होती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर वोटिंग रद्द कर देता है। इसके बाद चुनाव के लिए नई तारीख तय की जाती है और उस तारीख पर वोटिंग होती है। वहीं अगर वोटिंग के बाद निर्दलीय प्रत्याशी की मौत होती है और वो चुनाव जीत जाता है तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव रद्द कर दिया जाता है और फिर से चुनाव करवाया जाता है। लेकिन नामांकन से पहले प्रत्याशी की मौत हो जाए तो क्या होगा? अगर नामांकन से पहले ही किसी उम्मीदवार की मौत हो जाए तो ऐसे में राजनीतिक दल उस सीट से किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी ने 30 जनवरी 2024 को संभल लोकसभा सीट से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देने का ऐलान किया था। हालांकि नामांकन से पहले ही 27 फरवरी 2024 को उनका निधन हो गया। इसके बाद पार्टी ने संभल सीट पर उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया। बाकी खबरों के लिए देखते रहें क्विंट हिंदी।